गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम करेंगे रिमोट सेंसिंग का बचा हुआ पोर्शन। रिमोट सेंसिंग बात मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताई है। रिमोट सेंसिंग है ही क्या? रिमोट से सेंस करना। रिमोट से सेंस कैसे करेंगे चीज़ों को? जैसे आपका टीवी है, आपका एसी है, आपका जो है आपकी गाड़ी में जो है रिमोट होता है, उस तरीके से वो जो रिमोट है वो उसमें और आपके टीवी के बीच में क्या है? टीवी में सेंसर्स हैं। आप टीवी से आप रिमोट से कोई भी फंक्शन प्रेस करते हैं, सेंसर उसको डिटेक्ट करते हैं, आपके चैनल चेंज होते हैं, आपका म्यूट होता है, आपकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, या अदरवाइज आप लोग कोई भी सेटिंग करते हो वो सब। तो रिमोट सेंसिंग फंडामेंट ज्योग्राफी में क्या है कि हम लोगों को अर्थ को किसी भी चीज़ को, इसका मीनिंग क्या हुआ कि किसी भी चीज़ को टच किए बिना उसको फील करना। सेम तरीके से आपके सैटेलाइट्स करते हैं, आपके अर्थ के ऊपर से क्रॉस करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करते हुए सारे की सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर ले जाते हैं, उसको डिजिटल फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये हुआ ज्योग्राफी में रिमोट सेंसिंग। नेक्स्ट है, अब ये सेंसर कितने टाइप के हैं? सेंसर्स जो हैं बेटा वो 2 टाइप के हैं आपके। सेंसर्स 2 टाइप के हैं। तो ये जो हैं एक्टिव सेंसर्स हैं और पैसिव सेंसर्स हैं। एक्टिव सेंसर जो जिनकी खुद की एनर्जी होती है एंड एमिट देयर ओन एनर्जी सोर्स। ठीक है, राडार है, लीडर है, ऑपरेट डे और नाइट, दिन और रात दोनों में ये काम कर सकते हैं। पैसिव सेंसर्स डिटेक्ट नेचुरली एमिटेड और रिफ्लेक्टेड एनर्जी। इसमें आएगा आपका सनलाइट। ठीक है, पैसिव में क्या है? सनलाइट। ऑप्टिकल कैमरा है, थर्मल इंफ्रारेड सेंसर्स हैं और मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स हैं, वो इसमें यूज़ होते हैं। अब है फोटोग्राफिक एंड स्कैनिंग सिस्टम। फोटोग्राफी आप लोगों को सबको पता है, इतनी डिटेल में आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। कैप्चर इमेजेस ऑन फिल्म और डिजिटल सेंसर्स। पहले फिल्म यूज़ होती थी, आज के टाइम पे डिजिटल सेंसर्स यूज़ होते हैं। सिंगल इंस्टेंट एक्सपोजर की एक बार आपने क्लिक किया और जो भी सामने हुआ आपको दिखाई दे दिया। बेस्ट सूटेड फॉर हाई रेजोल्यूशन एरियल फोटोग्राफी एंड ट्रेडिशनल मैपिंग। लेकिन आज का टाइम स्कैनिंग सिस्टम पर है। बिल्ड इमेजेस लाइन बाय लाइन और पिक्सल बाय पिक्सल, छोटे से छोटा पिक्सल जो है उसमें वो रिकॉर्ड होता है, क्योंकि वो पिक्सल्स क्या है? एनर्जी को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग एनर्जी अक्रॉस मल्टीपल स्पेक्ट्रल बैंड्स, साथ साथ स्टैंडर्ड इन मॉडर्न सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स। अब ये जो स्कैनर है बेटा, ये आपके 2 टाइप के हैं। एक आपका विस्क ब्रूम स्कैनर और दूसरा है आपका पुश ब्रूम स्कैनर। जो विस्क ब्रूम स्कैनर है, नाम देखो क्या है? क्रॉस ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम। विस्क मतलब क्रॉस ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम। जिस तरीके से इसको झाड़ू से लगाओ, जिस तरीके से गली में या कहीं पर भी हम लोग झाड़ू लगाते हैं तो एक कर्व बनता है, यानी कि क्रॉस ट्रैक स्कैनिंग। ठीक है, जिसको यूज़ करके दैट यूजेस अ रोटेटिंग मिरर टू स्वीप साइड टू साइड। ठीक है, एक मिरर है जो साइड टू साइड स्विप करता है परपेंडिकुलर टू द सैटेलाइट पाथ। सैटेलाइट का जो पाथ है उसके परपेंडिकुलर मूव करता रहता है। इसमें सिंगल डिटेक्टर कैप्चर्स 1 पिक्सल एट ए टाइम अक्रॉस द स्वाथ। लिमिटेशन क्या है? शॉर्टर ड्वेल टाइम पर पिक्सल, रिड्यूस सिंगल टू नॉइस रेशियो। अब है पुश ब्रूम। पुश ब्रूम a long track scanning system that uses a linear array of detectors, यानी एक लाइन में करेंगे। वो क्या कर रहा था? क्रॉस था। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? विस्क ब्रूम क्या कर रहा है? क्रॉस ट्रैक स्कैनिंग। और ये क्या कर रहा है? अलोंग ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम। इसमें एक से ज़्यादा डिटेक्टर्स होते हैं और हर एक बैंड में वो जो है वो डिटेक्ट करते हुए चलते हैं टू कैप्चर एन एंटायर स्कैन लाइन। साथ साथ एज द सैटेलाइट मूव फॉरवर्ड, जैसे जैसे सैटेलाइट जो है आगे की तरफ मूव करता है वो सारा कैप्चर करता चलता है। नो मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स, मोर रिलायबल, लॉन्ग ड्वेल टाइम पर पिक्सल, बेटर सिग्नल क्वालिटी, हायर स्पेशियल रेजोल्यूशन पोजीशन। ठीक है, स्पेशल पोजीशन रेजोल्यूशन जो है वो ज़्यादा होता है।
used in modern satellite like Sport, IRS and Sentinel 2। देखो बेटा, ये आप लोगों को डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अब ये आपके लगा रखा है प्लेन में अगर पुश ब्रूम है तो उसमें देखो कितने सारे स्कैनर्स हैं, और इधर विस्क ब्रूम में देखोगे तो एक है। रोटेटिंग मिरर है, सिंगल डिटेक्टर है, और ये लीनियर डिटेक्टर्स हैं। एरे कैप्चर फुल लाइन, पूरे को एक बार में। नो मूविंग पार्ट, लॉन्गर ड्वेल टाइम, स्कैन पिक्सल बाय पिक्सल। हायर रेजोल्यूशन किसका है? पुश ब्रूम का है, और इसमें मैकेनिकल है। नेक्स्ट बेटा, 3 टाइप ऑफ सैटेलाइट। 3 टाइप ऑफ सैटेलाइट में क्या आएगा कि जो है आपके सैटेलाइट रेजोल्यूशन जो है वो 3 टाइप का है। स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल और जो है रेडियोमेट्रिक। फिर से देखेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन और रेडियोमेट्रिक। अब नाम से पता चल रहा है बेटा कि जो है स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन की एक जो आपकी जो अर्थ है उस पर जितनी ज़्यादा चीज़ों को आप लोग अच्छे से देख पाएंगे उतना ज़्यादा रेजोल्यूशन होता है। रेजोल्यूशन का मीनिंग ही क्या है कि आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अच्छे से डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं, उसको आसान से पहचान पा रहे हैं। तो जो है लैंडसेट जैसे जो है उसकी रेजोल्यूशन होती है 30 मीटर कि 30 मीटर पिक्सल बाय पिक्सल जो है ये रीड करते जाते हैं। और नेक्स्ट है स्पेक्ट्रल में क्या होगा, द नंबर एंड विड्थ ऑफ वेवलेंथ बैंड अ स्कैनर कैन डिटेक्ट। हायर स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन मीन्स नैरो, मोर न्यूमरस बैंड और फॉर फाइनर मटेरियल डिस्क्रिमिनेशन। एक चीज़ को दूसरी चीज़ से दूर कर देखने के लिए स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, नाम से पता चल रहा है स्पेक्ट्रल कि आपकी जो है जो EMR आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही हैं, उनको ये आसानी से कर पाता है और उसमें अलग अलग वेवलेंथ बैंड में उनको डिटेक्ट कर पाते हैं। रेडियोमेट्रिक सेंसर्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश सबटल डिफरेंस इन एनर्जी इंटेंसिटी मेजर्ड इन बिट्स। बिल्कुल छोटी छोटी बिट में भी एनर्जी को मेजर कर पाता है। अफेक्ट इमेज, कंट्रास्ट एंड डिटेल्स। ठीक है, रेडियोमेट्रिक किस में काम कर रहा है, आपकी इमेज में कंट्रास्ट और डिटेलिंग पे काम कर रहा है। वो मटेरियल के डिस्क्रिमिनेशन में क्या काम कर रहा है, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन कर रहा है। और स्पेशल रेजोल्यूशन एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से आराम से पहचानने में मदद कर रहा है। अब है इंटरप्रिटेशन की फिजिकल एंड कल्चरल फीचर्स। यह मैं आपको जो आपके एरियल फोटोग्राफ वाले थे वही हैं, इनको डिटेल में हम लोग नहीं करेंगे। साइज़, किसी भी चीज़ के साइज़ से हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि घर है, फैक्ट्री है। शेडो से पता चल जाता है कि जो है लंबे बिल्डिंग है तो उसकी किस तरफ हो रही है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है टेरेन में। कलर एंड टोन, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस पैटर्न इंडिकेट मटेरियल टाइप। ठीक है, उससे पता चल जाता है कि ये स्मूथ मटेरियल से बना है, ये हार्ड मटेरियल से बना है, ये रफ सरफेस है, ये किस तरीके का है, किससे पता चल जाएगा, कलर और टोन से। टेक्सचर वही है जैसे हम किसी चीज़ को टच करके बताते हैं कि बेटा ये कपड़ा देखो स्मूथ है, ये कपड़ा बहुत रफ है, और ये जो है बहुत ही हार्ड है, तो ये टेक्सचर होता है। सरफेस रफनेस और स्मूथनेस एट ए इमेज स्केल। पैटर्न में क्या आएगा कि कोई चीज़ जो है वो किस पैटर्न को फॉलो करती है। पैटर्न इन द सेंस कि जैसे जो प्लेन एरिया है उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, हिल एरिया है उसमें पॉपुलेशन कम होती है, कोस्टल एरिया में आपको कोस्ट लाइन के साथ साथ पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा मिलेगी। इसी तरीके से आपकी जो पॉपुलेशन होती है उसकी सेटलमेंट होती है वो रोड के साइड में है तो लीनियर पैटर्न को फॉलो कर रही है, रोड के, रेलवे के, कैनाल के, इनके साथ साथ है तो। और अगर किसी वाटर बॉडी या फिर जो आपका वो है मंदिर है, वर्शिप प्लेस है, तो उसके चारों तरफ अगर रहना स्टार्ट कर दिया तो वो आपको सर्कुलर में रहेंगे। या फिर अगर इसी तरीके से दो रिवर आके मिल रही हैं तो वो ट्रायंगल शेप बन जाती है। इस तरीके से कोई ना कोई पैटर्न जो है वहाँ पे बन जाता है। एसोसिएशन, चीज़ें एक के रेफरेंस में दूसरी का अंदाज़ा लग जाता है कि ये यहाँ पे
इसी तरीके की चीज़ होगी। अगर इंडस्ट्रियल एरिया कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है तो उसके बाद अगर आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं तो वो क्या हो सकती हैं, वेयर हाउसेस हो सकते हैं। दूसरा, अगर वहाँ से अगर ये वेयर हाउसेस और जो इंडस्ट्रियल एरिया आपके पोर्ट पे दिखाई दे रहे हैं तो वो वहाँ पे पोर्ट के कंटेनर्स और वो उतारने की जगह भी हो सकती है, उनको रखने की जगह हो सकती है। तो एसोसिएशन होता है। सैटेलाइट टाइप बाय पर्पस। अब देखो बेटा, हमारा पर्पस होता है हर एक सैटेलाइट को लॉन्च करने का कोई ना कोई। तो सैटेलाइट को जब लॉन्च किया जाता है तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वो किस काम आएगी, ठीक है। तो जैसे वेदर के लिए हम लोग जो है वेदर के कंडीशंस के लिए फोरकास्टिंग के लिए जो सैटेलाइट हमने यूज़ किए हैं वो कौन से हैं, इनसेट है, जियोस है और मेटासेट है। लैंड ऑब्जर्वेशन के लिए डिटेल में देखेंगे। लैंड ऑब्जर्वेशन मीन्स आपके अर्थ पे जितना भी टोटल लैंड है, लैंड यूज़, लैंड कवर, कितना परसेंट किस चीज़ में यूज़ हो रहा है उसको देखते हैं। तो मैप लैंड यूज़, वेजिटेशन, अर्बन ग्रोथ एंड रिसोर्सेस सब आ गया इसमें। इसके एग्जांपल क्या है, लैंडसेट है, सेंटिनल है 2 और IRS है। मैराइन यानी ओशन के बारे में जो आपको बताए कि ओशन में करंट्स किस तरफ चल रही हैं, सी का सरफेस टेम्परेचर कितना है, अंदर कितना है। क्लोरोफिल यानी कि आपके जो उसमें पौधे जो है उनको देखने के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए। एंड कोस्टल डायनामिक्स की हमारे जो कोस्टल एरिया है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रही हैं टाइड वगैरह के लिए, इस तरीके से। या फिर जो सुनामी पहुंचती है उन सब की स्टडी करने के लिए। एग्जाम्पल है इसका सी सेट और ओशन सेट, बहुत ईजी है इनको याद करना। नेक्स्ट है बेटा हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर। नाम से पता चल रहा है हाइपर और बहुत सारे स्पेक्ट्रल और सेंसर्स हैं। हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर्स कैप्चर इमेजरी इन 100 ऑफ नैरो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रल बैंड, यानी कि लगातार करेंगे, छोटे से छोटे पिक्सल की स्टडी करेंगे तो क्या, और हर एक बैंड में करेंगे, वो होगा आपका हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर्स। Far beyond traditional multispectral sensors, enable precise identification of mineral, vegetation, species and water की quality, इन सबको मेजर कर पाते हैं। Creates a continuous spectral signature for every pixel, ठीक है। हर एक पिक्सल के लिए एक सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर हमने कल वाली क्लास में भी किया था। सिग्नेचर क्या है कि कोई भी, जैसे हम अपना साइन करते हैं तो वो मेरा आइडेंटिफिकेशन है कि ये साइन जो हैं ये गीता के हैं या ये साइन जो हैं वो मंजू के हैं। तो इसी तरीके से हर चीज़, हर मिनरल एक लिमिट में, एक तरीके से, सेम पैटर्न में एक मिनरल जो है कहीं पे मिलेगा तो सेम तरीके से वो क्या करेगा, एनर्जी के साथ रिएक्ट करेगा। चाहे वो एनर्जी को ऑब्जर्व करे, चाहे वो रिफ्लेक्ट करे, चाहे वो रिफ्रैक्ट करे, चाहे वो जो है उसको स्कैटर करे, तो उसका एक पैटर्न है और वही क्या है, उसका सिग्नेचर है। वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर, जियोलॉजी, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। इसका एग्जाम्पल क्या है, नासा का एविरिस सेंसर कैप्चर 224 स्पेक्ट्रल बैंड्स फ्रॉम 400 to 2500 नैनोमीटर तक। रिमोट सेंसिंग इन इंडिया, फाइनली लास्ट सीट है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम इंडिया में रिमोट सेंसिंग की डेवलपमेंट कैसे हुई, ठीक है, ये स्टेजेस हम लोगों को देखनी है। तो 1972 में बिगनिंग हुई है नासा, नाउ इट इज़ कॉल्ड नार्स, NRSC। Established Aerial Survey Program launched 1988 IRS-1A। 2000 में जो है रिसोर्स सेट को लॉन्च किया गया और आज जो है EOS की सीरीज़ चल रही है। EOS की सीरीज़ किस लिए चल रही है, अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए, सैटेलाइट सपोर्ट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, अर्बन प्लानिंग, क्लाइमेट मॉनिटरिंग, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका जो है रिमोट सेंसिंग का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है।